लेकिन जाहिर नहीं, दिखावे, जाहिर में, दिल से नहीं, हकीकी मोहब्बत नहीं। तो मेरे भाई, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लिंक, जिसको मैं पिन भी करता हूँ अभी कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मेरे साथ मुस्लिम जुड़े सारे, आकर के मुझे बताएं किस तरीके से भाईचारे की बात कर सकते हैं और क्या भाईचारा सिखाता है इस्लाम गैर मुस्लिमों से। और वो सारे सेक्युलर लोग भी जुड़े, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो ओबीसी समाज के हों, एससी एसटी जनरल किसी भी समाज से रखते हों, जो भाईचारे में बिलीव रखते हैं, मुस्लिम भाईचारे में बिलीव रखते हैं और ये मानते हैं कि भाईचारा होता है और भारत में भाईचारा होना चाहिए, वो भी आज मेरे साथ जुड़े। आज मैं सेक्युलरिज्म पे भी बात करूंगा और मैं आज ये जय भीम पर तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी की जो है बिलीफ या किसी की भावनाओं को चैलेंज करना बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस्लाम की सच्चाई दिखा रहा हूँ कि इस्लाम आपको क्या सिखाता है और क्या इस्लाम वाकई आपके साथ दोस्ती करने की इजाजत देता है। पहले कॉलर हैं हमारे साथ, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। जुड़े मेरे साथ वही लोग जो मुस्लिम हो, या तो फिर जय भीम को सपोर्ट करने वाले हो, या तो फिर सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करने वाले हो। इसके अलावा कोई नॉन मुस्लिम मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। जो नॉन मुस्लिम सेक्युलरिज्म को या इस तरह के सेक्युलरिज्म को सपोर्ट नहीं करता या जय भीम को सपोर्ट नहीं करता, वो मेरे साथ आज नहीं जुड़े। सिर्फ मुस्लिम मेरे साथ वो लोग जुड़े जो इस तरह की थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जो स्ट्रीम में आएगा बैक स्ट्रीम में समझूंगा कि ये सपोर्टर है और सपोर्टर समझ के मैं आपको ऊपर लूंगा। तो अगर आप सपोर्टर नहीं है तो आप छोड़ दें अभी बैक स्टेज। सौम्या मोहंती जी हमारे चैनल की मेंबर बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अली भाई हमारे साथ, अली भाई हैं सबसे पहले, वेलकम अली भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हेलो 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 आ रही है हेलो। आपको? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही सर। ओके जी, अली भाई जनाब, हुक्म करें। जी जी, आप बोल रहे हैं कि कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम को फ्रेंड मतलब नहीं बना सकता। वो एक्चुअली मैं आपको एक आयत पढ़ना चाह रहा हूँ सर। जी पढ़ें। अल्लाह डज नॉट फॉरबिड दैट यू बी काइंड। काइंड मतलब कंपैशन, मोहब्बत के साथ, एंड जस्ट। जस्ट मतलब और जस्टिस अल्लाह के साथ। तुमको नहीं रोकता उन लोगों के साथ इंसाफ और भलाई का मामला करने से जिन्होंने तुम्हारे साथ मजहब के नाम पर जंग नहीं लड़ी, उसमें दोस्ती करने का हुक्म नहीं है। मुझे कोई ढंग की दलील दे। जी जी, कुरान चैप्टर 60 वर्स 8, अल्लाह डज नॉट इसमें फॉरबिड यू टू। इसमें दोस्ती करने के, हेलो, इसमें दोस्ती करने का हुक्म नहीं है। और ये पता है इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? आप लोगों को जो जलेबी मुल्ला पढ़ाता है वो पढ़ करके आप आते हो। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है और ये आयत किसके लिए नाजिल हुई है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? जी मैं आपको बता देता हूँ। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, जिनकी माँ एक काफिर थी, एक यहूदी थी। ये उनके साथ वो ताल्लुक रखना चाहती थी, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के साथ भलाई का ताल्लुक रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी और कहा कि फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अल्लाह तुमको उन लोगों के साथ भलाई और इंसाफ का मामला रखने से नहीं रोकता है जिन्होंने तुम्हारे साथ मजहब के नाम पर तुमसे लड़ाई नहीं लड़ी है। यहां पर सिर्फ भलाई और इंसाफ का मामला करने की इजाजत दी गई है, दोस्ती रखने की इजाजत नहीं दे रहा है अल्लाह। क्योंकि दोस्ती के लिए आयत 3 की 28 आपके सामने है, जो कि साफ साफ इनकार कर रही है, खास दोस्त लफ्ज लेकर। वहां दोस्ती का लफ्ज नहीं है, दोस्ती का लफ्ज है। मैं दोस्ती पे बात कर रहा हूं। ला यत्तखिजुल मुमिनीन अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन मन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तुत्तकू मिनहुम तुकातन। ये आयत साफ साफ मना कर रही है कि मोमिनों को चाहिए कि वो मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए। और जो ऐसा करेगा उससे खुदा का कुछ वादा नहीं, कुछ अहद नहीं। अगर इस तरीके से तुम उनसे
बचाव की सूरत में, सिर्फ बचाव की सूरत में, उनके शर से बचाव के लिए अगर तुम मजबूर हो तो तुम सिर्फ जाहिरी तौर पर उनसे दोस्ती रख सकते हो, दिली मोहब्बत कतई नहीं रख सकते। तो ये जलेबियां नहीं दे अली भाई, दोस्ती पे बात करें, इंसाफ और भलाई पर बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्ती पर बात कर रहा हूं। जी जी, काइंडनेस सर, काइंडनेस नॉन मुस्लिम के साथ रह सकते हैं। और जो आप काइंडनेस बोले का मतलब होता है भलाई, दयालुता, काइंडनेस का मतलब सर, दोस्ती नहीं। जी एक बात सुने, कंपैशन, एक बात सुने, कंपैशन। एक बात सुने, एक मिनट, एक बात सुने। आप रास्ते से चले जा रहे हैं, रास्ते के किनारे एक कुत्ता, उसको खारिश हो रखी है खुजली, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? खारिश हो रखी है कुत्ते को, खुजली हो रखी है। आपने उसको देखा कि नहीं यार बड़ी परेशानी में है, आपने उस पर रहम करके, काइंडनेस, रहम करके उस कुत्ते को आपने तेल वेल लगा दिया, नहला दिया, या डॉक्टर के पास ले जाकर के आपने इंजेक्शन विंजेक्शन लगा दिया, तो ये होगा भलाई का मामला। क्या मैं ये मान लूं बाय डिफॉल्ट कि अब वो आपका दोस्त बन गया, अजीज कुत्ता, क्योंकि आपने भलाई का मामला किया? मैं ये मान लूं कि अब आपका दोस्त है वो, उसे आपका अजीज मोहतरम दोस्त कहा जाएगा, जनाब कुत्ता, अजीज मोहतरम दोस्त ऑफ मोहम्मद अली साहब, ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि आपने भलाई का मामला किया है। जी, तो गलत तो नहीं किया ना, नॉन मुस्लिम से भी भलाई का मामला कर सकते हैं गलत? और मैं इंसान कब भी कह कर रहा हूं सकते गलत? हैं। मैं कब कह रहा हूं गलत किया है? मैं तो गलत सही पे जा ही नहीं रहा। मैं तो आप तक आपका जो आर्गुमेंट है वो समझना चाह रहा हूं कि क्या भलाई करने से दोस्त बन जाता है? अगर भलाई करने से दोस्त बन जाता है तो फिर तो कुत्ता आपका दोस्त हो गया। और अगर इसकी जगह नहीं नहीं, खंजीर हो, तो नहीं, अगर इसकी जगह खंजीर हो रहा आपको, वो भी खुदा की मखलूक है, खुदा की खलकियत है वो भी, अगर उस पर आपको रहम आ गया तो आप उसको गले लगा सकते हैं भाई समझकर, खंजीर को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका भाई हो गया, आपने भलाई का मामला किया। सर आयत वो नहीं इसीलिए मैं बोली, आपको आप समझाना हादीस में चाह बोला रहा है, हूं मोहतरम बताया किसने अली बोला है? साहब, यहां पर इंसाफ और भलाई और रहम से बहुत अलग वर्ड है, दोस्ती और किसी से दिली मोहब्बत रखना। सर हम बात कर हमदर्दी रहे और हैं दोस्ती और दिली जी मोहब्बत की, जिसमें आपकी 3 के 28 आपको इनकार करती है, और सिर्फ 3 के 28 नहीं, ये अकेली वाहिद वाहिद नहीं है, इसके अलावा 5 की 52 है जो कहती है ए लोगो, यहूदी और नसाराओं को बना दोस्त मत बनाओ क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन है और आपस में दोस्त हैं। और बेशक वो इसी बात के सही अंदर है, सही एक्चुअली अल गलत बुखारी नहीं की, है। इसी के अंदर, एक मिनट भाई, इसी के अंदर सही अल बुखारी की हदीस दी गई है, जिसके अंदर अल्लाह ये कह रहा है कि यहूदी और नसारा आपस में जैसे दोस्ती रखते हैं, तुम भी सिर्फ आपस में ऐसे दोस्ती रखो, काफिरों के साथ दोस्ती मत करो। ये बार बार अल्लाह इनकार कर रहा है दोस्ती रखने को। अब किस तरीके से मेरे भाई इसको जस्टिफाई करेंगे कि अल्लाह इस दोस्ती रखने को जायज करार दे रहा है, जबकि अल्लाह ने कुरान की आयत में इनकार कर दिया? तो आप ये भलाई इंसाफ को छोड़ दे, मुझे दोस्ती की आयत दे। जी सर, आप जी मेरे को आप एक 40 सेकंड्स अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स ओनली, बीच में टोकिए मत, उसके बाद आप बोलिए। हो गया ग्रांटेड, सर? ग्रांटेड सर, आई एम ग्रांटेड। जी जी सर, हमदर्दी दुश्मनों पे नहीं आती सर, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए ही आयत आया, वो कुरान चैप्टर 60 वर्स 8, और वो जनरलाइज स्टेटमेंट है, सब नॉन मुस्लिम्स के लिए अप्लाई होता, वो सब नॉन मुस्लिम्स के लिए अप्लाई होता। और जो आप आयत खोल के बता रहे हैं, वो अगर कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम एरिया में है, जैसा कि सपोज इसराइल है, वहां उसको अगर जान का खतरा है, तो वो टाइम पे तकिया कर सकता कि वो अपने आप को, इवन मैं मुसलमान नहीं हूं भी बोल सकता। वो आज जो आप खोल के बता रहे हैं उसकी बात जिक्र हो रही, आप तफसीर में खोल के देख लिया, आपको समझ में आया था। और एक बात, नॉन मुस्लिम्स को एले नहीं ले सकते आप। देखो, आप इसराइल है मुसलमानों को मार रहा, आप कैसा, आप कोई मुसलमान इसराइल को एले ले सकता? और वो लफ्ज फ्रेंड ही नहीं है, एले भी आता है उसमें, दूसरे ट्रांसलेशन में आप खोल के देखिए, एले, एले कंट्री, एले नहीं ले सकते आप, वो बात है। और एक बात, कुरान चैप्टर 22 वर्स 40 खोल के बताता हूं मैं आपको, उसमें लिखा हुआ है, वेरीली अल्लाह हैज द पावर टू हेल्प देम those who were unjustly expelled from their homes for no other reason than that they are saying Allah is our Lord. If Allah were not to repel some through others, monasteries, churches, synagogues, and mosques, wherein the name of Allah is much mentioned, would have certainly be destroyed. मतलब अल्लाह ताला ये चीज, ये चर्चेस, सिनेगॉग्स, मोनास्ट्रीज और लास्ट में मॉस्क, जहाँ अल्लाह का नाम लेते, वहां अगर जालिम लोगों को अपने बंदों के साथ अगर नहीं हकालता तो वो लोग वो गिरा देते थे। मतलब अल्लाह ताला ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्चेस, किसी को भी गिराने का हुक्म नहीं दे रहा। कुरान चैप्टर 22 वर्स 40 में लिखा हुआ है। अगर कोई आपको, आपका मतलब आप सिर्फ मुसलमान है इसलिए आपको आके मार देना चाह रहा, जैसा म्यांमार में मुसलमानों को मार दिया, वो लोग क्या कुछ था, सिर्फ मुसलमान थे, वैसे लोगों से दोस्ती हमारे पे अलाउड नहीं है सर, क्योंकि वो खुले दुश्मन है।
अगर मुसलमान कुछ गलत भी नहीं करा तो फिर भी सिर्फ मुसलमान होने के नाम पे मार दे रहे हैं, तो वैसे लोगों से आप कैसा दोस्ती कर सकते हो? और वो जिक्र हो रहा तकिया करने का, मतलब अगर आप नॉन ठीक है, मुस्लिम हो गई एरिया में है आपकी तो बात। आपको जान के पर नहीं आपकी बात हो गई। नहीं नहीं आपकी बात हो गई नहीं। नहीं आपने नहीं एक्चुअली 40 सेकंड का टाइम, एक मिनट सुने मेरी बात। आपने 30 सेकंड का टाइम मांगा था, मैंने आपको 1.5 मिनट का टाइम दिया, आपने मुकम्मल बात करी, और आप बार बार जो है उसी आयत में लगे हुए हैं, जबकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि उस क्योंकि वो आयत जनरल में, स्टेटमेंट है। हेलो मेरी बात सुने, वो क्योंकि वो जनरल जनरलाइज स्टेटमेंट है ना। स्टेटमेंट है सर, वो अरे स्पेसिफिक भाई, स्टेटमेंट एक इंसान के रिलीजन आपकी के नहीं बात, है। अब आप क्या चाहते हैं, मैं आपको म्यूट करूं? क्योंकि अब आपकी बारी नहीं है, मैंने आपको बराबर मौका दिया म्यूट करके, तो अब आप क्या चाहते हैं, मैं मजबूर होकर आपको म्यूट करूं ताकि मैं मेरी बात मुकम्मल करूं, या आप खुद करना चाहेंगे म्यूट अपने आप को? जी जी बोलिए। शुक्रिया, शुक्रिया। वो अगर जनरल स्टेटमेंट है उस आयत का, तो ये इस आयत का क्या जनरल स्टेटमेंट है या फिर ये मखसूस कुछ लोगों के लिए है, ये आप तय करेंगे, या शान नुज़ूल तय करेगा, या जो तमाम उलेमा, आलिम, स्कॉलर्स पहले गुजरे हैं वो तय करेंगे। क्योंकि आपने जिस आयत को जनरल स्टेटमेंट कहा है, उस पर तमाम उलमाए कराम की मुत्तफ़िका अलैह ये राय है कि वो आयत मखसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ा बेगम की वालदा के मुतालिक नाजिल हुई है। लेकिन इस आयत के मुतालिक तमाम उलमाए कराम का मुत्तफ़िका अलैह ये कौल है और ये यकीदा है कि ये आयत जनरल स्टेटमेंट में है। तो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों के स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे हैं, उसको वो बना रहे हैं और उसको ये बना रहे हैं, जबकि ये दोनों आपस नहीं में नहीं अपोजिट है। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा बीच में नहीं मत हुआ। बोलिए, बीच में मैं आपसे अगर दलील मांगूंगा ना तो आपके पास कुछ नहीं निकलेगा। आप नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन दलील के नाम पे आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। मैं वो दावा आयत कर रहा हूं क्लियर अभी। नहीं बता रही। मैं अगर अभी दावा कर दूं कि आप मुझे दलील पेश करें इस बात की कि वो जनरल स्टेटमेंट है और ये मखसूस कुछ लोगों के लिए, तो आपके पास कुछ नहीं निकलेगा जनाब। अभी आप इधर उधर की नहीं बात नहीं करते नजर आएंगे। तो बेहतर वो है कि इस आयत टॉपिक को ना क्लियर, छेड़ा जाए। सुने, वो इस टॉपिक आयत को ना छेड़ा वो जाए, आयत मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको स्मूथ बना रहा हूं, इस कन्वर्सेशन को ज्यादा डीपली इसमें नहीं घुसना चाह रहा हूं, सिर्फ जो मेन मेजर चीजें हैं वो रख रहा हूं। मैं इसके डिटेल में जाऊंगा तो सर आपको मुश्किल हो जाएगी, आपके पास रेफरेंस नहीं नहीं मिलेगा नहीं वो आयत 100%। itself, वो आयत क्लियर है, खुद वो आयत खुद क्लियर है, उसको ओके, दलील देने की जरूरत नहीं है। तो जिस नाम से वो आयत जनरल स्टेटमेंट है, मुझे दलील दे दे। चले, वो आयत आप खुद ला पढ़िए, आपको खुद समझ में आया था। अल्लाह भाई, ताला मैं नहीं पढ़ रहा, पर्टिकुलर। मेरी समझ बेकार, तुम्हारी समझ बेकार। मुझे उलमाए कराम की दलील चाहिए कि वो आयत जनरल स्टेटमेंट है, और मैं तुमको अभी उलमाए कराम की दलील देता हूं कि वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है। वो आयत वो डन कॉन्टेक्स्ट करते में हो? नाजिल हुई, आई एक्सेप्ट। मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ना आपको, तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता उस आयत का। मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट आपको, आपको पता ही नहीं नहीं नहीं, है। आई एग्री विथ योर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट से वो आयत सिर्फ उनके नबी के वाइफ के लिए है बोल के कहाँ लिखा हुआ है वो आयत में? नहीं जनरल सुने मेरी स्टेटमेंट। बात, नहीं सुने मेरी बात, मेरी बात सुने। आप पढ़िए सर, मैंने आप मैंने पढ़िए। मैंने ये कब कहा, कि सिर्फ उनके लिए? मैंने बोला उनकी वजह, उसका शान नुज़ूल ये है कि वो उसकी वजह से नाजिल हुई, और ये उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों के कराबतदार हो, मुसलमानों के अजीज हो, लेकिन उन लोगों ने इस्लाम की वजह से मुसलमानों के साथ जंग ना की हो। लेकिन वहां पर दोस्ती करने का हुक्म नहीं है। भाई मैं तुमको तब से क्या समझा रहा हूं, उस आयत के अंदर, चाहे वो आयत किसी के लिए हो, चाहे वो जनरल स्टेटमेंट भी हो, यही तो मैं तुम्हें लाना चाह रहा था। जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं जा रहा था कि चाहे वो जनरल स्टेटमेंट हो, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो काफिरों के लिए हो, मुसलमानों के लिए, हिंदू, किसी के लिए भी हो, उसके अंदर दोस्ती का वर्ड नहीं है। अगर उसके अंदर दोस्ती का, हकीकी मोहब्बत करने का वर्ड है, मैं वायद खोल देता हूं, ये दो वर्ड आप मुझे दिखा दें, गैर मुस्लिमों से मोहब्बत का और दोस्ती का, मैं आपकी बात मान लूंगा। और अगर नहीं है दोनों वर्ड, तो बाकी जितने भी वर्ड है वो दोस्ती के लिए नहीं है। बात जी में कर सर, रहा हूं आप दोस्ती एक की। बार, नहीं आप काइंड बोल के जो वर्ड है वो डिक्शनरी में खोल के उसका मीनिंग समझा दीजिए लोगों को, अरे स्टूडेंट को भाई, बता दीजिए, काइंड लोगों को का खुद को समझ मतलब में आएगा। होता है रहम करना, दयालुता। जी तो रहम दयालुता, दोस्तों के साथ ही, दयालु, रहम करना, जी एहसान रहम करना, मोहब्बत करना, दोस्ती करना नहीं होता काइंड का वर्ड। हाँ जी काइंड का लव। मीनिंग दुनिया की किस, एक मिनट भाई, काइंड लव्स का जो वर्ड, ये जो काइंड है, ये अरबी में है कि इंग्लिश में? पहले ये बताओ, ये जो तुम काइंड घुसा रहे हो उसके अंदर, ये अरबी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है? काय में लिखा जी हुआ है ये? तो काइंडनेस और कंपैशन, अरे इंसान भाई, मैं ये पूछ रहा दुश्मनों के लिए हूं, ये नहीं है। काइंड इंग्लिश का वर्ड है कि अरबी का वर्ड है? कौन सी लैंग्वेज है ये? लैंग्वेज चाहे कोई सी भी हो, आपको मतलब दिक्कत क्या है ये वो वर्ड से? जलेबी, जलेबी बनाओगे मेरे सामने? जले वर्ड क्यों हो कोई भी? मैं ये पूछ रहा हूं, काइंड इंग्लिश का वर्ड है कि अरबी का वर्ड है? कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है वो?
आई बिलीव इन कुरान जो ट्रांसलेशन हुआ वो उसके निकल जाओ। जो मेरे साथ जलेबी बनाएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। अली, सीधी बात सुनो, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता किसी के साथ, बड़े अच्छी तरीके से अदब के साथ बात कर रहा हूं। 3 बार तुमसे मैंने सवाल पूछा सीधा, बहुत सिंपल सवाल था। काइंड इंग्लिश का वर्ड है या अरबी का वर्ड है? तुम जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हें पता है जवाब देते ही तुम फंस जाओगे। पर सब लोग जवाब जानते हैं ऑलरेडी, तुम कितना ही भागो हम नहीं जानते क्या कि किसका वर्ड है। अरबी के टेक्स्ट में क्या कहीं काइंड भी आया है? वो भी तो साबित करो पहले। अरबी के टेक्स्ट में अली भाई काइंड भी नहीं आया है। वर्ड टू वर्ड सर। आयत, ओके ओके, एक मिनट, कूल कूल, आयत खोलते हैं, आयत का नंबर बताओ, आयत की सूरा नंबर बताओ, आयत का नंबर बताओ। पहले आयत खोल के पहले आयत का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और अरबी टेक्स्ट पढ़ेंगे। बताओ कौन सी आयत है? चैप्टर 60 वर्स 8। चैप्टर 60 सूरह मुमतहाना की आयत नंबर कौन सी है? वर्स 8। 8, ठीक है जी, 8, ओके। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, अरबी टेक्स्ट को। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लजीना लम युकातिलुकुम फिद्दीनी वलम युजरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम वतुक्सितु इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक्सितीन। यानी कि इसका ट्रांसलेशन जो नीचे लिखा हुआ है, इसका जो ट्रांसलेशन यहां नीचे, भाई ट्रांसलेशन पढ़ दूं या आप पढ़ोगे? जी, तबर्रुहुम जो लफ्ज आया वहां वही है, डील काइंडली। नहीं सुने, तबर्रुहुम यार मैं अभी वर्ड पे नहीं जा रहा हूं, मैं भी ट्रांसलेशन देख रहा हूं भाई। नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है ना प्यारे भाई, ये ट्रांसलेशन यहां से पढ़ना शुरू करें, यहां से ये ट्रांसलेशन पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी जी, ये ट्रांसलेशन पढ़ दें भाई। तबर्रुहुम लफ्ज, अरे तबर्रुहुम को गोली मारे अभी फिलहाल, ये ट्रांसलेशन नीचे लिखी हुई है भाई उर्दू में, इसको पढ़ दें यार, टाइम वेस्ट नहीं करें मेरा प्लीज। आप पढ़ो ना भाई, आप पढ़ो। तबर्रुहुम आपको नहीं आता पढ़ना? मैं बता रहा हूँ नहीं आपको, एक मिनट, तबर्रुहुम पे बाद में जाएंगे भाई, तबर्रुहुम का भी देख लेंगे मायना क्या काइंड होता है क्या, पहले पहले इस पे तो बात कर लें यार। ये तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, ये जो आलिम ने आपके तर्जुमा लिखा है, इसको इसको मानते हो कि नहीं मानते? इसको झूठा है क्या ये जो नीचे इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है आपकी कुरान के नीचे, ये तर्जुमा सही है कि गलत है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे अली भाई। जी अली भाई, अली भाई जवाब दे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये ट्रांसलेशन जो नीचे लिखी हुई है, ये सही ट्रांसलेशन है कि गलत ट्रांसलेशन है भाई? ये सी भाई साहब अनम्यूट है लेकिन बोल नहीं रहे। अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपकी साइड से मुझे आवाज आ रही है, बस आप नहीं बोल रहे। देखिए आपको इनकी तरफ से आवाज आ रही होगी, इनकी आवाज आ रही है, म्यूट नहीं है ये, पर बोल नहीं रहे। चले मैं आपका वेट करता हूं, तब तक मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। और ये भाग गए फरार। भाई साहब पहली फुर्सत में निकल लिए।